अस्सलामुअलैकुम। डिजिटल गुनाह हमें से बेशुमार लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत और खौफ की वजह से छोटे बड़े गुनाहों से बचने की हमेशा कोशिश में रहते हैं, लेकिन आज के इस ऑनलाइन डिजिटल सोशल मीडिया इंटरनेट के दौर में कुछ गुनाह ऐसे हैं जो हम जाने अनजाने करते जा रहे हैं, जिन पे हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। और यकीन जाने ये ऐसे गुनाह हैं जो रोज़े महशर हमारी पकड़ का बायस बन सकते हैं। तो आज ये बंदा नाचीज़ कुछ ऐसे ही डिजिटल गुनाहों से पर्दा उठाने जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, और इसलिए भी कि ये काम मेरे लिए तोशे आखिरत बन जाए और आप लोग भी आइंदा ऐसे गुनाहों से बच सकें। आप जब भी अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप, पीसी, मैकबुक में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल करते हैं जिसे आप ओरिजिनल प्ले स्टोर, ओरिजिनल साइट से नहीं डाउनलोड करते, बल्कि किसी भी एरी गैरी साइट से पैच या क्रैक करके उठाते हैं, तो यकीन जाने आप डिजिटल गुनाह कर रहे हैं। कैसे? फर्ज करें आप एक ऐप डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और दिन रात हफ्तों महीनों मेहनत करके आप अपना वो ऐप या सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। इसके बाद आप उसे गूगल के प्ले स्टोर, एप्पल के ऐप स्टोर या अपनी किसी भी साइट पे लॉन्च करते हुए उसकी वैल्यू के मुताबिक उसकी प्राइस सेट करते हैं, लेकिन आप उसको पेमेंट किए बिना किसी एरी गैरी जगह से, किसी एरी गैरी साइट से उसे डाउनलोड कर लेते हैं, तो आप उस प्रोग्रामर, उस डेवलपर का हक मार रहे हैं। और इससे भी बड़ा नुकसान यह है कि आपको पता ही नहीं कि आप जिस एरी गैरी साइट से उस ऐप को, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं, जिस क्रैकर ने, जिस पैचर ने उसको क्रैक करके रखा है, उसने उसमें क्या क्या लूप होल रखे हैं, आपका डाटा, आपकी प्राइवेसी, आपकी फाइल्स, आपके बैंक अकाउंट्स किस कदर रिस्क में जा सकते हैं। और दूसरा, आप उस डेवलपर का हक तो मार ही रहे हैं। इसलिए खुदारा अगर आपको कोई भी यूजफुल ऐप, सॉफ्टवेयर पसंद आ जाता है तो उसको प्रॉपर पेमेंट करके लें, ऑफिशियल साइट से लें, ना कि एरी गैरी जगह से डाउनलोड करके अपने आप को रिस्क में डालें और अगले बंदे का हक मारते हुए डिजिटल गुनाह करें। आप लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट पे खुलेआम कुछ लोग चैनल्स के लिए वॉच टाइम, फॉलोअर्स, प्रोफाइल्स के लिए फेक रिव्यूज सेल कर रहे हैं और कुछ लोग ले रहे हैं। यकीन जाने ये दोनों ही डिजिटल गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि वो वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, रिव्यूज हैं ही फेक, तो उससे आने वाली आमदनी भला कैसे हलाल होगी। देखिए, आप फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपने इनसे रिस्क कमाना है, और आप इन्हीं कंपनीज और ब्रांड्स को धोखा देते हुए अपनी प्रोफाइल पे फेक रिव्यूज ले रहे हैं, वॉच टाइम ले रहे हैं, सब्सक्राइबर्स ले रहे हैं। ये काम करके आप अल्लाह की बारगाह में तो गुनहगार हो ही रहे हैं, आप इन ब्रांड्स के भी गुनहगार हैं। तो खुदारा अगर आप लोगों ने इन कंपनियों से रिस्क कमाना है तो दिन रात मेहनत करें, थोड़ा सा सब्र करें, अल्लाह की आस पे छोड़ें, बजाय इसके आप गलत तरीकों से वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स और रिव्यू लेके आएं और अपनी अर्निंग को हराम करें। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि जो रिस्क अल्लाह की जात ने आपके लिए लिख दिया है वो आपको मिल के रहेगा। इसलिए खुदारा इस डिजिटल गुनाह से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। आप इंटरनेट पे कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट है, आपका पेज है, आपका कोई भी स्टोर है, वहां पर आपने अपनी चीजों को लिस्ट किया हुआ है और हर चीज का रेट उसकी असल कीमत से कम 1 रुपया कम करके 99 के फिगर में लिखा हुआ है, तो यकीन जाने आप डिजिटल गुनाह करते हुए कस्टमर से अपनी चीज की असली कीमत छुपाते हुए 1 रुपया कम करके उसे उस चीज की कम कीमत का एहसास दिला रहे हैं। और शायद आपको इस बात का एहसास नहीं कि यही 1 रुपया रोजे महशर आपके लिए गले का तोक बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी स्टोर चल रहा है cmshop.pk, आप विजिट करके देख लें, आपको हर चीज की प्राइस रेगुलर प्राइस ही नजर आएगी, कहीं पर भी आपको 99 की फिगर नजर नहीं आएगी। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह CM शॉप पर उम्मीद से ज्यादा सेल्स आ रही हैं। इसलिए आपको भी यही मशवरा दूंगा कि सिर्फ 1 रुपया कम करके अपने कस्टमर्स का माइंड मैनिपुलेट ना करें और जितना हो सके इस डिजिटल गुनाह से बचें। टाइम, वक्त इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर बैठे हुए घंटों घंटों स्क्रॉलिंग करते हुए अपना वक्त बर्बाद करते हैं, बेफायदा रील्स देखते हैं, तो यकीन जाने आप डिजिटल गुनाह कर रहे हैं। शायद आप इस बात को भूल रहे हैं कि अल्लाह पाक ने ये जो जिंदगी अता की है, इसके गुजरे हुए एक एक पल का रोजे महशर आपको जवाब देना है। और सोशल मीडिया पर बेफायदा घंटों घंटों स्क्रॉलिंग करने से एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी वेस्ट होती है और दूसरा आपकी मेंटल हेल्थ भी डैमेज होती है। बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगा कि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे, बल्कि सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा होता है। इसलिए खुदारा इसके चुंगल से आजाद हों, इस बुरी लत को छोड़ें और जितना हो सके इस बेफायदा बेमकसद स्क्रॉलिंग को छोड़ते हुए डिजिटल गुनाह से बचें। अगर मैं ये कहूँ कि आज के दौर में इंटरनेट पे सबसे बेहतरीन जो अर्निंग का सोर्स है वो है यूट्यूब, और आप में से बेशुमार लोगों के यूट्यूब चैनल भी हैं और बहुत से लोग अपने यूट्यूब चैनल पर एक बहुत बड़ा डिजिटल गुनाह कर रहे हैं कि थंबनेल पे ऐसी ऐसी वल्गर तस्वीरें लगा देते हैं, ऐसी ऐसी वाहियात बातें लिख देते हैं कि जिसके सामने भी आपकी वीडियो जाती है वो उस थंबनेल को देखता है, शैतान अपनी चाल में कामयाब होता है और देखने वाला फौरन आपकी वीडियो पे क्लिक करता है। और जब वो आपकी वीडियो को ओपन कर लेता है, आपके पास कंटेंट तो है नहीं, आपने सिर्फ उसका माइंड मैनिपुलेट करके अपने थंबनेल पे वाहियात बातें लिख के, तस्वीरें लगा के
उस वीडियो तक पहुंचाया है। एक तो आपने अपने थंबनेल पे झूठ लिखा, दूसरा उस बंदे को भी आपने गुनाह पर मजबूर किया। तो इस तरह आपने एक बहुत बड़ा डिजिटल गुनाह किया, क्योंकि जो काम करके आप अपनी वीडियोस पे वॉच टाइम और व्यूज ले रहे हैं वो टोटली गलत तरीका है। आप अपने व्यूअर से भी गालियां और बदुआएं ले रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में भी गुनहगार हो रहे हैं। इसलिए खुदारा आपकी वीडियो का जो भी टॉपिक है, आपने अपनी वीडियो में जो कुछ बताया है, दिखाया है, सिखाया है, उसी के बारे में उसी जैसा थंबनेल बनाएं, वैसी ही तस्वीरें लगाएं, वैसी ही बातें लिखें। इससे आपको दो फायदे होंगे, व्यूअर का आप पे ट्रस्ट बनेगा और दूसरा आपका रिस्क भी हलाल होगा। इस सोशल मीडिया के दौर में हमारे घरों की बहुत सी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, यहाँ तक कि नौजवान भी सोशल मीडिया पे कुछ भी अट्रैक्टिव देखते हैं, कोई खबर, कोई हदीस, कोई बात, कोई पोस्ट, तो उसे बिना सोचे समझे तस्दीक किए ऐसे ही शेयर कर देते हैं। यकीन जाने ऐसा करने से अक्सर औकात अगले बंदे की जिंदगी तक बर्बाद हो सकती है। और दूसरा, अगर आपने कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसी आयत, कोई ऐसी बात, ऐसी पोस्ट शेयर कर दी है जो झूठ पर मबनी है, तो आप तो खुद ऑटोमेटिकली डिजिटल गुनाह कर चुके हैं। और अगर वो बात, वो पोस्ट, वो शेयर, वो वीडियो किसी के खिलाफ थी और झूठ पर मबनी थी, लेकिन उस इंसान के बारे में सोशल मीडिया पे वो झूठ इतना वायरल हो चुका है जिससे उसकी जिंदगी का सुकून तक बर्बाद हो गया, तो आप उससे भी बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो चुके हैं। इसलिए खुदारा इंटरनेट पर स्क्रॉलिंग करते हुए आपके सामने कोई भी कुरानी आयत, कोई भी हदीस, कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी खबर जो आपको अच्छी लगे, आपको शेयर करने का दिल करे, तो एक बार उसकी तस्दीक लाजमी कर लिया करें। इससे आप दूसरों के लिए तकलीफ का बायस भी नहीं बनेंगे और डिजिटल गुनाह से भी बचेंगे। फर्ज करें आपका नाम अब्दुल्ला है, हसान है, असद है, साहल है और आप फैसल शिबिर की वीडियोस उठा के टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपनी एक आईडी बनाते हैं, उस पर फैसल शिबिर का नाम लिखते हैं, फैसल शिबिर की पिक्चर्स लगाते हैं, उसी की वीडियोस पब्लिश करते हैं। तो इस तरह की आईडी पे आपको जो भी वॉच टाइम मिलेगा, जो भी आपकी अर्निंग होगी, जो भी आपके व्यूज आएंगे, जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे, या बाद में मेरे नाम पर किसी के भी साथ फ्रॉड करते हैं, तो आप खुलेआम एक डिजिटल गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फैसल शिबिर दिन रात मेहनत करता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। आप इसी चीज का फायदा उठाते हुए, लोगों के ट्रस्ट को यूज करते हुए फैसल शिबिर के नाम पे जो रिस्क कमाते हैं वो आपके लिए हराम है। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है। आप किसी के भी साथ ऐसा करते हैं, किसी का भी नाम, किसी का भी कंटेंट यूज करते हैं, तो आप दो गुनाह करते हैं। इस दुनिया में आप उस बंदे के गुनहगार हैं और रोजे मैशर अल्लाह की बारगाह में भी गुनहगार हैं, और हो सकता है रोजे मैशर आपका गिरेबान उस बंदे के हाथ में हो। इसलिए खुदारा खुद मेहनत करें, अपना नाम खुद बनाएं, अपनी पहचान खुद बनाएं। और बंदा नाचीज के नाम पे तो बेशुमार आईडीज बनी हुई हैं, लोग मेरा कंटेंट यूज करके व्यूज भी ले रहे हैं और बहुत से लोग आप लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे। किसी को भी लाइक करने से पहले, सब्सक्राइब करने से पहले, उसकी वीडियो शेयर करने से पहले एक बार देख लिया करें कि आया वाकई ही वो आईडी ओरिजिनल है या फेक। आज हमारे बहुत से घरों की माएं, बहनें, बेटियां, हाउसवाइफ खुलेआम मुकम्मल मेकअप करके सोशल मीडिया पे आ रही हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, फेम लेने के लिए, शोहरत लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए। यकीन जाने ये इस दौर का सबसे बड़ा डिजिटल गुनाह है, क्योंकि शायद आप लोग भूल चुकी हैं, कुरान पाक में वाज़िया पैगाम मौजूद है कि अपनी जीनत खुलेआम लोगों को दिखाती ना फिरो। ये बात समझ से बाहर है कि न जाने क्यों इन माओं, बहनों, बेटियों, हाउसवाइफ्स को कुरान पाक की इस आयत से डर क्यों नहीं लगता। डर तो दूर की बात, उन्हें इस बात की फिक्र रहती है कि हमारी वीडियोस पे व्यूज कम क्यों आए हैं। और दूसरा, बहुत सी लड़कियों की वीडियोस पर थोड़े बहुत नहीं, मिलियंस में व्यूज हैं। यकीन जाने दावे से कह रहा हूँ, हो सकता है रोजे मैशर ये एक एक व्यू, एक एक लाइक, एक एक कमेंट आपके लिए वबाले जान बन सकता है। खुदारा आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, एक बार फिर से कुरान पाक को खोलें, सूरह निसा को तर्जुमे के साथ पढ़ें, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हुए इन चीजों से निकलें। यकीन जाने ये आपको मिलने वाली आर्जी शोहरत रोजे मैशर आपको जहन्नम तक लेके जा सकती है। और यहाँ पे ये बात भी ऐड करना चाहूंगा कि हमारी बहुत सी घरों की खवातीन जो इन कामों में पड़ी हुई हैं, इनके इस गुनाह के जिम्मेदार उन घरों के मर्द लोग भी हैं जो न जाने क्यों इनको देखते हुए रोक नहीं रहे। आज का नौजवान सोशल मीडिया पे घंटों स्क्रॉलिंग करता है, और अगर स्क्रॉलिंग करते हुए उसके सामने कोई वल्गर, वाहियात, कोई नाजेबा वीडियो आ जाए और वो उस वीडियो पे राइट क्लिक करके उसको नॉट इंटरेस्टेड ना करे, उस वीडियो को, उस आईडी को, उस चैनल को रिपोर्ट ना करे, तो तब भी वो एक डिजिटल गुनाह कर रहा है। क्योंकि दीन का वाज़ेह हुक्म है कि जब आपके सामने कोई गुनाह हो रहा हो उसे हाथ से रोको, जुबान से रोको या दिल में बुरा जानो। तो इसलिए खुदारा जब भी आपके सामने कोई नाजेबा वीडियो आ जाए, कोई वल्गर वीडियो आ जाए, कोई ऐसा कंटेंट आ जाए जो ना आपके लिए अच्छा है ना आपके बच्चों के लिए अच्छा है, तो आपने उसे लाजमी रिपोर्ट भी करना है, उसको नॉट इंटरेस्टेड भी करना है, उसकी आईडी को ब्लॉक भी करना है, ताकि आपकी वजह से उस गंदा काम करने वाले को हल्का सा झटका लाजमी लगे। और जब यही काम एक एक करके बहुत से लोग करने लगेंगे तो यकीन जाने सोशल मीडिया साफ होना शुरू हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता आप खुद ऐसा काम कर रहे हैं तो आप तो बहुत बड़ा डिजिटल गुनाह कर रहे हैं। खुदारे से जितना हो सके बचें। आज बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां फेसबुक,
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर सिर्फ टाइम पास करने के लिए, गुजारा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए घंटों घंटों आपस में बातें करते हैं। यकीन जाना ये आपको छोटे छोटे लगने वाले गुनाह आपको बड़े बड़े गुनाहों की तरफ लेके जाते हैं। शायद आज के नौजवान लड़के लड़कियां इस बात को भूल बैठे हैं कि दीन में सख्ती से मना किया गया है कि नामहरम के साथ बिला जरूरत बात ना की जाए। आप बिजनेस कर सकते हैं, दीन के मसले मसाइल पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ वक्त पास करने के लिए, एंजॉय करने के लिए किसी नामहरम के साथ घंटों घंटों बल्कि रात गए तक बातें करना एक बहुत बड़ा डिजिटल गुनाह है। तो अगर आपका ईमान कमजोर है, आप समझते हैं कि आप पक्के सच्चे मुसलमान हैं, तो आज ही अपनी फ्रेंड लिस्ट से, अपनी चैटिंग हिस्ट्री से तमाम नामहरम लड़कों और लड़कियों को रिमूव कर दें। लेकिन अगर आपका ईमान कमजोर हुआ तो शैतान आपको ये काम करने से रोकेगा। तो ये है वो चीदा चीदा डिजिटल गुनाह जो हमें से बेशुमार लोग या तो जानबूझ के कर रहे हैं या जाने अनजाने में कर रहे हैं। इसके अलावा और बेशुमार गुनाह हैं जो आज हम अपनी ऑनलाइन लाइफ में कर रहे हैं। खुदारा एक बार वक्त निकाल के अपनी सोशल लाइफ को खोलें, देखें, परखें, भांपें कि कहां पर हम किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, अहादीस और कुरान के अहकामात को पार कर रहे हैं। और अगर आपको अपनी सोशल लाइफ में कहीं पर कोई ऐसा गुनाह नजर आता है तो खुदारा उसको आज ही फौरन छोड़ें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की ये बातें समझ आई हैं, ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, तो इसको एज मच एज यू कैन शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।